भगवान कृष्ण के बारे में गाते हैं ना, मधुराष्टकम, चलनम मधुरम, वदनम मधुरम, दृष्टि मधुरम, सृष्टि मधुरम, सब कुछ मधुरम, अखिलम मधुरम। जैसे पूज्य गुरुदेव का दर्शन करना भी मधुर लगता है, उनकी वाणी को सुनना भी मधुर लगता है, उनसे योग सीखना भी मधुर लगता है, उनकी सेवा करना भी मधुर लगता है, अच्छा लगता है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ बुरा लगता है। तो जिनका बुरा लगता है, कल परसों ही एक महात्मा जी बता रहे थे, पूज्य गुरुदेव के साथ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हमारा किसी के साथ द्वेष है तो ये शरीर का द्वेष नहीं है, शरीर सबके वही 5 भूत से बने हैं, तो 5 भूतों का 5 भूतों के साथ क्या द्वेष होगा। इंद्रियों का भी द्वेष नहीं है, क्योंकि इंद्रियां भी सबकी वही सूक्ष्म अहंकार से बनी हैं, तो वो भी अहंकार का अहंकार से क्या विरोध होगा। द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, विरोध ये शरीरों का भी नहीं है, इंद्रियों का भी नहीं है। तो बोले फिर किसका, आत्मा का है? बोले नहीं, आत्मा तो सब में एक ही जैसी है, आत्माओं का भी विरोध नहीं है। तो किसका है ये फिर? बोले ये है मन का, क्योंकि मन ने जो ये मान लिया कि ये व्यक्ति मेरे को दुख देने वाला है, तो उससे दुख की फीलिंग आती है, और मन ने ये सोच लिया ये मेरे लिए हितकारी है, तो फिर उससे उसको खुशी मिलती है। तो अब इसको तोड़ना, इसका नाम है योग। योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। चित्त समता में बना रहे, प्रशंसा करने से आदमी फूले नहीं और निंदा करने से व्यक्ति टूटे नहीं, अपनी निजता में बना रहे महात्मा बुद्ध की तरह से, इसका नाम है योग। ये कैसे करें? अभी अभी हमने नवरात्र में शक्ति की उपासना की, और शक्ति की उपासना के बाद 2 दिन पहले फिर रावण का दहन किया। ये सिंबॉलिक है, और उपवास और उपासना की महत्ता भी है, दोनों ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सिंबॉलिक है। 9 दिन उपवास करते हैं। मेरे को कल सुधाताई बता रही थी, बोल जी हमारे यहाँ तो उपवास ऐसे आपकी तरह से नहीं करते हैं। जैसे हम उपवास करते हैं तो एक बार फलाहार करते हैं, उसमें भी फल ही खाते हैं। फलाहार के नाम पे कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू के पराठे, साबूदाना की खीर और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। उसके सारे पकवान वो बनाते हैं जो रोज नहीं खाते हैं, वो नवरात्र में खाते हैं। तो ये व्रत है कि भरत है? भरत करते हैं ना, जो ऊंचा उठाना होता है जमीन को, तो उसमें मिट्टी डालते हैं और फिर बीमार होते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये उपवास नहीं है। उपवास होता है कि आप रसाहार पे, जैसे हम योगग्राम में कराते हैं, रस रस देते हैं, जूस देते हैं, काढ़े देते हैं, रसाहार का उपवास, फलाहार का उपवास, जल आहार का उपवास, केवल जल पियो, तो वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो उपवास से भी हमारे अंदर के जो 7 धातुओं में जो दोष आ गए थे वो बर्न होने लगते हैं। तो ये भी अपने आप में एक विज्ञान है।